हे एवरीवन, मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक रोमांटिक लव स्टोरी, माय हस्बैंड। आई होप आप सभी को ये स्टोरी पसंद आएगी। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। रात के 8 बजे द रॉयल होटल के एक प्राइवेट रूम में एक आदमी सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ है। उसके हाथ में ड्रिंक का ग्लास है। वो ड्रिंक करते हुए अपने सामने चल रही सीन को देख रहा है। ... एक आदमी जो दिखने में बहुत ही ताकतवर नजर आ रहा है, उसने फर्श पर पड़े इंसान के हाथों को पहले ही तोड़ दिया है और अब उसके दूसरे हाथों को अपने पैरों से कुचल रहा है। वो आदमी दर्द से कराहते हुए, देखो ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, इसका नतीजा ठीक नहीं होगा, मेरा भाई तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। सोफे पर बैठा आदमी उसकी बात सुनकर एक डेविल स्माइल करते हुए, तो चलो ये भी देख लेंगे कि तुम्हारा भाई तुम्हारी मौत का बदला मुझे मार कर ले पाता है या नहीं। ये बोलकर वो सोफे से उठकर वहां से जाने लगता है। पीछे से वो आदमी डर से चिल्लाते हुए बोलता है, अभय सिंघानिया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे मार नहीं सकते, मेरा भाई तुम्हें। इतने में ही गोली चलने की आवाज आती है और वो आदमी तुरंत ही मर जाता है। अभय अपनी लिमिटेड एडिशन मैम्बैक कार में बैठकर होटल से अपने विला के लिए निकल जाता है। उसकी कार से थोड़ा पीछे उसके बॉयगॉड की कार उन्हें फॉलो कर रही थी। वो कार अभय की कार से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर चल रही थी ताकि किसी को भी पता ना चले कि वो सामने चल रही मैम्बैक को फॉलो कर रहे हैं। अभय की कार विला की तरफ जा रही है। सामने से बीच सड़क पर एक लड़की दौड़ते हुए उन्हीं की तरफ आ रही होती है। उस लड़की के पीछे कुछ गुंडे पड़े होते हैं। अभय कार में ही अपने लैपटॉप पर काम कर रहा है, तभी अचानक से उसकी कार रुकती है और अभय के हाथ से उसका लैपटॉप गिर जाता है। अभय गुस्से से ड्राइवर को, यू इडियट, तुम्हें कार चलाने नहीं। इतने में ही अभय की नज़र सामने लड़की पर जाती है जो उनके कार के सामने आ गई थी और उसने डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली थी। अभय उसे देखता ही रह जाता है। वो उसे कितने महीनों से ढूंढ रहा है, लेकिन उस लड़की का नाम पता न होने के कारण वो उसे मिल नहीं रही थी। तभी अभय की नज़र सामने से आ रहे लोगों पर जाती है। उन सब ने एक जैसे ही ड्रेस पहन रखी थी। उन्हें देखकर ही लग रहा था वो किसी की बॉडीगार्ड है। उन बॉडीगार्ड की आवाज़ सुनकर वो लड़की और डर जाती है। अभय ये नोटिस कर लेता है और वो जल्दी से कार से निकल जाता है। तब तक अभय के बॉडीगार्ड की कार भी आकर पीछे रुक जाती है। अभय को बाहर आता देख वो सब भी कार से उतर जाते हैं, लेकिन अभी कोई उसके पास नहीं जाता। अभय उस लड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो लड़की अभय को देखते हुए बोलती है, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, प्लीज़ मुझे इन लोगों से बचा लीजिए। उस लड़की वो इस तरह से परेशान और डरा देख अभय की नज़रें खतरनाक हो जाती है। वही अभय का ड्राइवर और उसके बॉडीगार्ड सब शॉक थे। उनके बॉस पहली बार किसी लड़की के करीब खुद चल कर गए थे। तभी सामने खड़े बॉडीगार्ड में से एक ने कहा, ओ हीरो अपनी जान बचाना चाहता है तो लड़की को हमें दे दे। अभय उनकी बात सुनकर उन सबको अपनी जानलेवा नज़रों से देखता है। फिर वो एक नज़र अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखता है। उसके बॉडीगार्ड उसका इशारा पाकर सामने आने लगते हैं। अभय उस लड़की का हाथ पकड़ता है। जैसे ही अभय के हाथ उस लड़की को छूते हैं, उसकी पूरी बॉडी कांप जाती है। अभय उसका हाथ तुरंत छोड़ देता है और वो लड़की उससे 2 कदम पीछे ले लेती है। उसे पीछे जाता देख अभय के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो लड़की उसे ही देख रही थी। अभय डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। वो लड़की कुछ रिएक्ट नहीं करती। अच्छा तो तुम मुझे अपने घर का पता बता दो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। अभय की ये बात सुनकर वो लड़की रोने लगती है। अभय के फेस पर अजीब से एक्सप्रेशन आ जाते हैं। वो अपने आप से ही बोलता है, अंडस्को, क्या मैंने इसे डरा दिया? लेकिन मैंने तो इससे अच्छे से ही बात की, हो सकता है मेरे एक्सप्रेशन में कुछ गड़बड़ रही होगी। अभय को इस तरह से देखकर उसके ड्राइवर को उस पर हंसी भी आ रही थी और दया भी। आज पहली बार उसके बॉस ने किसी लड़की से इतने प्यार से बात की, फिर भी वो रोने लगी। अभय फिर से उस लड़की से बोलता है, देखो तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तुम मुझे अपने घर का पता बता दो, मैं तुम्हें वहां ड्रॉप कर दूंगा। अभय की दोबारा से वही बात सुनकर वो लड़की और जोर से रोने लगती है। अब अभय को थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगता है। वो 2 कदम पीछे लेते हुए अपने ड्राइवर को बुलाता है, अंडस्को, रघु। रघु अभय के पास जाते हुए, अंडस्को, जी सर। अभय, तुम उससे बात करो और उसके बारे में पता करो। रघु, ओह सर। रघु उस लड़की के पास जाते हुए, सुनिए आपका नाम क्या है? वो लड़की रघु की तरफ देखती है और फिर उससे बोलती है, अंडस्को, अविका। उसका नाम सुनकर अभय के फेस पर स्माइल आ जाती है और अचानक से चली भी जाती है। वो रघु को घूर कर देखते हुए सोचता है, इसके पूछने पर अविका ने अपना नाम बता दिया, मतलब मुझे रघु से अविका को दूर रखना होगा। रघु अविका से फिर से कुछ पूछने जा रहा होता है, तभी उसे अभय की आवाज़ आती है, अंडस्को, रघु। रघु अभय के पास जाते हुए, जी सर।
अभय, तुम यही रुको, अब मैं बात करता हूँ। रघु, सर। अभय अविका के पास जाते हुए अपनी आज तक की सबसे मीठी आवाज में बोलता है, सुनो। अभय की आवाज सुनकर अविका उनको देखने लगती है। अविका को खुद की तरफ देखता देख अभय थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोलता है, अंडस्को, तुम कहाँ रहती हो? ये सुनकर अविका फिर से रोने लगती है। अब अभय का दिमाग खराब हो जाता है। वो अविका का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। ये देखकर अविका हैरान रह जाती है। वो अपनी हैरानी और रोनी सूरत के साथ अभय को देखने लगती है। अभय अपना दांत पीसते हुए, अब आखिरी बार पूछ रहा हूँ, चुपचाप से जवाब दे देना। अगर एक आंसू इस बार नीचे गिरा तो मैं अभी तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। ये सब होता देख अभय का ड्राइवर और उसके बॉडीगार्ड हैरान हो जाते हैं। वो सब कुछ समय पहले ही दूसरे पार्टी के बॉडीगार्ड को उनकी असली जगह दिखाकर आए थे। अविका अभय की तरफ डरते हुए देखने लगती है। उसकी आंखों में फिर से आंसू आने लगते हैं। अभय देखता है वो फिर से रोने वाली है, इसलिए वो खुद को शांत करते हुए पूछता है, अंडस्को, रोना मत। और अविका जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाती है। अभय, गुड गर्ल, अब ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं है। ये बोलते हुए अविका के आंसुओं की 2 बूंद नीचे गिर जाती है। वो अभय को देखते हुए जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेती है। अभय अविका को देखता है और उससे आगे कुछ न पूछने का डिसाइड करते हुए बोलता है, अंडस्को, चलो। अविका अपनी प्यारी आवाज में अंडस्को कहा। मेरे घर? अभय अविका को देखते हुए बोलता है। अविका, तुम्हारे घर? अभय, अगर तुम्हारा घर है तो हम वहां भी चल सकते हैं। ये सुनकर अविका अपना सिर झुका लेती है। अभय उसका हाथ पकड़कर अपनी कार में बिठा देता है, फिर खुद भी वो कार में बैठ जाता है। अभय और अविका कार में बैठे हुए हैं। अविका बार बार अभय को देख रही है। अचानक से अभय ने अविका की एक फोटो क्लिक कर ली। ये देखकर अविका हैरान हो गई। अभय ने वो फोटो अपने खास आदमी राघव को भेजते हुए एक मैसेज लिखा, इसका नाम अविका है, कल तक मुझे इसकी पूरी डिटेल निकाल कर भेजो। वही अविका हैरानी से अभय को देख रही है। अभय अविका की तरफ देखते हुए, अंडस्को, क्या हुआ? अविका अपने सेंस में आते हुए अभय से हकलाते हुए पूछती है, अंडस्को, तुमने मेरी फोटो क्यों खींची? अभय अविका को देखते हुए, पहले तुम ये बताओ, क्या मैं तुम्हें डरावना दिखता हूँ? तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो? अभय की बातें सुनकर रघु अपने मन में, अंडस्को, अभी तो सर प्यार से बोल रहे हैं, तब ये इतना डर रही है। जिस दिन सर का असली रूप देख लेंगी तब पता नहीं क्या करेगी। सिया अभय से, अंडस्को, मैं कहाँ डर रही हूँ? पहले तुम ये बताओ, तुमने मेरी फोटो क्यों ली? अभय अविका को घूर कर देखते हुए, अंडस्को, क्या तुम हकलाती हो या फिर मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसे बात कर रही हो? अविका कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो सच में अभय से डर रही थी। जब वो कार में बैठी थी तभी उसने लैपटॉप के पास एक गन देख ली थी और वो अंदर ही अंदर डर से कांप रही थी। अभय अविका को ध्यान से देखता है, फिर उससे बोलता है, अंडस्को, मुझे तुम्हारे बारे में पता लगाना था, इसलिए मैंने तुम्हारी फोटो क्लिक कर ली। अभय की बात सुनकर अविका और डर जाती है। वो डरते हुए ही उससे पूछती है, अंडस्को, पता लगाना था? मेरे बारे में? क्यों? अविका के इस तरह से बोलने पर अभय बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रहा था। वही ड्राइवर सीट पर बैठा रघु बहुत ही मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रहा था। अभय थोड़ा तेज लहजे में बोलता, अंडस्को, क्या तुम हकलाना बंद करोगी? अभय की तेज और कड़क आवाज सुनकर अविका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसको फिर से रोता देख अभय एक लंबी सांस लेते हुए अविका से बोलता है, अंडस्को, देखो अविका, तुम रोना बंद करो, अगर तुम ऐसे रोगी तो मुझे और ज्यादा गुस्सा आएगा। अविका जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछ लेती है, फिर वो धीरे से बोलती है, अंडस्को, तुम्हें मेरे बारे में क्यों पता लगाना है? अभय, अंडस्को, क्योंकि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ और अपनी होने वाली वाइफ के बारे में मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। अभय की शादी वाली बात सुनकर अविका हैरान हो जाती है और रघु अचानक से ब्रेक मार देता है। वो भी पूरी तरह से सदमे में चला जाता है। वही अविका ब्रेक की वजह से आगे की तरफ झुक जाती है, तभी अभय उसे पकड़कर खुद की तरफ खींच लेता है। अविका अभय को वैसे ही शॉक्ड होकर देखने लगती है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वो अभय की बाहों में है। अविका को अपनी तरफ खींचते ही अभय गुस्से से रघु पर बरस पड़ता है, अंडस्को, यू इडियट, तुम्हें मरना है मेरे हाथों। ये क्या तरीका है कार ड्राइव करने का? एचसी। अभय की गुस्से भरी डांट सुनकर रघु डरते हुए, अंडस्को, सॉरी सर, आगे से नहीं होगा। वही अविका तो बस अभय को ही देखे जा रही है, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, उसका पूरा ध्यान अभय पर ही है। अभय अपनी बाहों में अविका को देखता है। उसे खुद को देखता देख अभय के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो अविका के गालों को छूते हुए, अंडस्को, तुम ठीक हो?
अविका होश में आती है। वो तुरंत अभय की पकड़ के छूट कर पीछे हट जाती है। ये देखकर अभय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अविका अपनी ड्रेस को ठीक करते हुए इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नज़र गन पर जाती है और उसके चेहरे पर फिर से डर के भाव आ जाते हैं। अभय अविका की नज़रों का पीछा करते हुए देखता है कि अविका की नज़र गन पर है। उसे अब जाकर समझ आता है वो इतनी देर से डर क्यों रही थी। अभय गन को लैपटॉप के पीछे कर देता है। तभी अविका अभय को देखती है। अभय उसकी तरफ स्माइल करते हुए देख रहा होता है। अविका अभय के फेस को देखते हुए अंडरस्को, क्या ये सच में मुझसे शादी करना चाहता है या फिर मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता है। वैसे ये मुझसे शादी क्यों करना चाहेगा। मैं तो इससे कभी मिली भी नहीं और न ही कभी इसे देखा है। ये पक्का मेरे फ़ायदा उठाना चाहता होगा। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। अविका को अपने ही ख्यालों में खोया देख अभय अपनी फिंगर से उसे टैप करते हुए बोलता है, अंडरस्को, मुझसे बच के भागने का सोच रही हो। अविका जल्दी से अपना सरना में हिलाते हुए मन में सोचती है, इसे कैसे पता चला, क्या ये मेरे ख्यालों को पढ़ सकता है। अभय अंडरस्को, मेरे से बच के भागने की सोचना भी मत, अगर तुमने ऐसा करने का सोचा भी। ये बोलते हुए अभय ने सीट पर रखी गन को हाथ में लिया और अविका की तरफ पॉइंट कर दिया। तो मैं तुम्हें इसी गन से उड़ा दूंगा, समझी। इस बार अविका कुछ ज्यादा ही डर जाती है। वो अपना सिर तेजी से हाँ में हिलाने लगती है, जैसे वो बोलना चाहती हो, मैं समझ गई, मैं समझ गई। अगर तुम समझ गई तो अच्छी बात है। उसी समय कार विला में एंटर करते हुए विला के फ्रंट डोर पर रुक जाती है। अभय के साथ सिया भी कार से बाहर आती है। वो विला को देखकर हैरान हो जाती है। उसने आज तक इतनी सुंदर जगह नहीं देखी थी। हालांकि अभी रात का समय था, फिर भी लाइट की रोशनी में विला चमक रहा था। अभय अविका का हाथ पकड़ते हुए उसे लिविंग रूम में ले आता है। अविका तो बस हैरानी से पूरे विला को देख रही है। वही सारे सर्वेंट भी हैरानी से अविका को देखने लगते हैं। उन सबने आज तक अभय को किसी लड़की का हाथ पकड़ते हुए नहीं देखा था। अभय सबको देखते हुए तेज आवाज में बोलता है, अंडरस्को, इस बारे में कोई भी बात सिंघानिया मेंशन तक नहीं जानी चाहिए और कल से विला के अंदर कोई भी मेल सर्वेंट काम नहीं करेगा। फिर वो एक 50-55 साल की मेड की तरफ देखकर बोलता है, अंडरस्को, सविता आंटी हम दोनों का डिनर रूम में ले आएगा। ये सब बोलते हुए भी अभय ने अविका का हाथ नहीं छोड़ा था और अविका भी अपने सामने ये सब हैरानी से देख रही थी। उसने ये सब बस फिल्मों में ही देखा था। अभय सभी को इंस्ट्रक्शन देकर अविका को अपने साथ अपने रूम में ले आता है। अविका को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसके साथ हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा था वो अपनी सुध बुध खो चुकी हो। वही सारे सर्वेंट अविका को अभय के रूम में जाता देख और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सविता आंटी कुछ मेड के साथ किचन में चली जाती है। अभय अविका को अपने रूम में ले आता है। अविका अभय के रूम को बड़े ध्यान से देखने लगती है। अभय प्यार भरी नजरों से अविका को देखता है और उसके कानों में बोलता है, अंडरस्को, तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे कार में क्या बोला था, इसलिए यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना। अविका थोड़े डरते हुए अभय को देखने लगती है। अभय अविका के गालों पर किस करके वॉशरूम की तरफ चला जाता है। अविका अचानक की किस से हैरान हो जाती है। वो अपने हाथों को अपने गालों पर फेरने लगती है। अविका को अभय के इरादे नेक नहीं लग रहे थे। वो और वहां नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए वो रूम से बाहर जाती है। उसे सामने बहुत से सर्वेंट दिखाई देते हैं जो उसी तरफ देख रहे थे। ये देखकर अविका रूम में वापस आ जाती है। वो रूम में चारों तरफ देखने लगती है। उसकी नज़र पर्दे के पीछे से आ रही रोशनी पर जाती है। अविका पर्दे हटाकर देखती है, वहां पर रूम की बालकनी है। अविका बालकनी का गेट खोलने की कोशिश करने लगती है। तभी उसे पीछे से अभय की आवाज आती है, अंडरस्को, मैं हेल्प कर दूं। अभय की आवाज सुनकर अविका डर जाती है। वो पीछे मुड़कर अभय को देखने लगती है। अभय भी उसी के पास आने लगता है। इस वक्त अभय ने सिर्फ एक लोअर पहना है और अपने बालों को टॉवल से पोंछ रहा है। अविका उसे सिर्फ लोअर में देखकर शर्मा जाती है और उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। अविका देखती है, अभय ने सिर्फ एक लोअर पहना हुआ है। दूर से उसकी 6 बाइसेप साफ नजर आ रही है। वो इस वक्त काफी डैशिंग लग रहा है। अभय अपने बालों को टॉवल से पोंछते हुए उसी की तरफ आ रहा है। उसे खुद के पास आता देख उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। अभय अविका के करीब आते हुए उसके सामने खड़ा हो जाता है। अविका को शर्माता देख उसके चेहरे पर भी प्यारी सी मुस्कान आ गई, जो आज तक अविका के सिवा किसी ने नहीं देखी थी। अभय को अपने सामने देखकर अविका का शर्म से लाल चेहरा डर से पीला पड़ने लगता है। वो अपनी नजरें नीचे करके इधर उधर देखते हुए उल्टे कदमों से पीछे होने लगती है। अभय भी उसके करीब जाने लगता है। कुछ कदम पीछे होते ही अविका के पीछे दीवार आ जाती है और वो वहीं रुक जाती है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अपनी नजरें उठाकर अभय को देखने की।
अभय अपने हाथों से उसके चेहरे को ऊपर उठता है। उसके छूते ही अविका की आंखों में नमी आ जाती है। उसकी आंखों में नमी देखते हुए अभय अपनी आंखें छोटी करते हुए बोलता है, मैंने बताया था ना तुमको, अगर तुम रोओगी तो मुझे और गुस्सा आएगा। अभय के कठोर लहजे को सुनते ही अविका के अंशु गिराने लगते हैं। वो अपने हाथों से अपने अश्रुओं को पोंछने लगती है, लेकिन फिर भी उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसको ऐसे देखकर अभय एक लंबी सांस लेता है। वो अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसे गले लगाते हुए बोलता है, अविका, तुम क्यों रो रही हो? मैं सच में तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, इसलिए तुम रोना बंद करो। ये बोलते समय उसका एक हाथ अविका की कमर पर था और दूसरे हाथ से वो उसके सिर को सहला रहा था। कुछ देर बाद अविका की सिसकियों की आवाज बंद हो जाती है। अभय उसको खुद से अगल करते हुए उसके बालों को कान के पीछे करता है। अविका उसके हैंडसम चेहरे को देखने लगती है। अभय उसे बेड के पास लाते हुए बेड पर बिठा देता है और खुद भी उसके पास बैठ जाता है। वो उसके गालों को सहलाते हुए बोलता है, अब से रोना मत, औक। अविका उसको देखते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए, हम। अभय अच्छा ये बताओ, क्या मैं तुमको डरवाना लगता हूँ? अविका धीरे से बोलती है, नहीं। अभय फिर तुम मुझे देखकर रो क्यों रही थी? अविका अभय को अपनी मासूम नजरों से देखते हुए वो। अभय हाँ बोलो। अविका वो, मुझे वॉशरूम जाना है। ये सुनते ही अभय हैरान हो जाता है। उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता वो कैसे रिएक्ट करे, इसलिए वो हल्का सा खांसते हुए अपनी उंगली वॉशरूम की तरफ करते हुए बोलता है, वो रहा वॉशरूम। अविका तो मैं जाओ। ये सुनते ही अभय उसे गुस्से से देखने लगता है। अविका उसको देखते ही जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। अभय वॉशरूम की तरफ देखते हुए धीरे से बोलता, मुझे भी यही पसंद आनी थी। तभी उसके गेट पर नॉक करते हुए, सविता जी, अभय बाबा, आपका खाना। अभय टेबल की तरफ इशारा करते हुए, वहाँ रख दीजिए। सविता आंटी खाना रखकर वहां से चली जाती है। अभय अपना फोन उठाते हुए राघव को कॉल करता है। कॉल रिसीव होते ही अभय 1 घंटे बाद विला के दूसरे हिस्से में टीम के साथ पहुंचो। राघव ऑक्स। अभय अविका के बारे में कोई खबर? राघव जी सर, जो बॉडीगार्ड मिस अविका का पीछा कर रहे थे वो सब आपकी बड़ी बुआ देविका के बॉडीगार्ड थे। उन सबको आपके कजन ब्रदर मिस्टर बलदेव ने अविका को लाने के लिए भेजा था। राघव की बातें सुनते हुए अभय की आंखें छोटी होती जा रही थी। राघव आगे बोलता है, लेकिन मिस अविका बलदेव के हाथ लगने से पहले ही वहां से भाग निकली। अभय अपने कोल्ड और हार्श वॉइस में, पता करो बलदेव का अविका से क्या लेना देना है। राघव जी सर। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद अभय सोचने लगता है, बलदेव ने अपने बॉडीगार्ड को अविका के पास क्यों भेजा था, जबकि अविका मुंबई की है भी नहीं। मैंने तो अविका को पहली बार शिमला में देखा था और बलदेव कभी शिमला गया नहीं। अभय अपनी ही उधेड़ बुन में था। उसी वक्त वॉशरूम का डोर खुलता है और अविका बाहर आती है। अभय अविका को देखते ही, यहाँ आओ। अविका छोटे छोटे कदम लेते हुए अभय के सामने आकर रुक जाती है। अभय बेड पर अपने हाथ रखते हुए, यहाँ बैठो। अविका बेड पर बैठ जाती है। अभय अविका की तरफ ध्यान से देखते हुए, अब मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, तुम रोना मत और मेरे पूछे गए सवालों के जवाब देना, ठीक है? अविका अभय की तरफ देखते हुए, हम। अभय तुम पहले कहाँ रहती थी? अविका मैं शिमला में रहती थी। अभय हम, तुम मुंबई कब आई? अविका 1 महीने पहले ही। अभय तुम्हारे पीछे वो लोग क्यों पड़े थे? ये सुनते ही अविका की आंखें नम होने लगी। अभय अविका के गालों को अपने दोनों हाथों में भरते हुए, अविका अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो मैं तुमको उन सब से कैसे बचाऊंगा? अविका अभय को नम आंखों से देखते हुए बोलती है, आज दोपहर को मेरे मामा ने कहा कि उन्हें उनके दोस्त ने डिनर पर बुलाया है, इसलिए रात में हम सब एक बगले में गए, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। मामा जी ने कहा वो लोग थोड़ी देर बाद आएंगे। मेरी मामी की बेटी मोनिका वो मुझे फर्स्ट फ्लोर के कमरे में ले गई और मुझे बंद कर दिया। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की पर वो नहीं खुला। तभी मुझे कमरे में खिड़की देखी। जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मामा सबको लेकर वहां से जा रहे थे। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैं ब्लैंकेट को एक दूसरे से बांधकर खिड़की से नीचे उतर गई। तभी मुझे कुछ लोगों ने देख लिया और वो मेरा पीछा करने लगे। अभय अविका की बात सुनते ही उसे गले लगा लेता है। उसे उस वक्त उन लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब अविका को भी अभय से डर नहीं लग रहा था। अभय अविका से अलग होते हुए, चलो डिनर कर लेते हैं, ये बोलकर वो उसे सोफे के पास ले आता है। खाने को देखते ही उसके मुंह में पानी आने लगता है।
उसे बहुत भूख लगी थी और इस वक्त उसके सामने बहुत ही टेस्टी खाना रखा हुआ था। आविका को खाने की तरफ लालच भरी नजरों से देखते देख अभय स्माइल करने लगता है। आविका को देखकर उसे उसको चिढ़ाने का मन करता है, इसलिए वो चुपचाप सोफे पर बैठकर खाना खाने लगता है। वो न तो आविका की तरफ देखता है और न ही उसे खाने के पूछता है। आविका अभय को देखती है, जिसने खाना खाना शुरू कर दिया है। वो वेट करने लगती है, कब वो उसे भी खाने के लिए बोलेगा। कुछ ही टाइम में अभय अपने हिस्से का खाना खा लेता है। फिर वो आविका को देखता है, जिसकी नज़र अभी भी खाने पर थी, लेकिन अब उसकी नज़रों में लालच नहीं आंसू थे। आविका को देखते हुए अभय अपने मन में, क्या इस लड़की की आंखों में बादल भरा पड़ा है, जो हर वक्त बरसाने के लिए तैयार रहते हैं। ये बोल भी तो सकती है, लेकिन नहीं, इसे तो बस अपनी आंखों से बाढ़ लानी होती है। अविका। अभय की आवाज़ सुनकर अविका अपना ध्यान खाने से हटाकर उसको देखने लगती है। आओ बैठो, डिनर कर लो। ये सुनते ही अविका पलक झपकते ही सोफे पर बैठ जाती है। वो अपनी आंखें ब्लिंक करते हुए अभय को देखने लगती है, जैसे कि वो उससे परमिशन मांग रही हो। क्या अब मैं खा सकती हूँ? अभय उसको इस तरह से देखकर शॉक्ड हो जाता है। फिर वो अपने हाथों में एक बाइट लेते हुए अविका की तरफ बढ़ाता है। ये देखकर अविका इमोशनल हो जाती है। वो बड़े प्यार से अभय को देखने लगती है। अभय भी उसकी आंखों में खोने लगता है। इस बार उसे अविका की आंखों में डर की जगह प्यार दिख रहा था। अविका अभय से, मैं खुद से खा लूंगी। अभय मुस्कुराते हुए, अभी तुम मेरे हाथों से खा लो, कल से तुम खुद से खा लेना। अविका आगे कुछ नहीं बोलती, वो अभय की हाथों से खाना खाने लगती है। माय करेजियस हस्बैंड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए माय करेजियस हस्बैंड।